Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। Use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer n. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 8 प्लस 1/8 into 11 प्लस अप टू 1/3n minus 1 into 3n plus 2. And this is equal to n/2 into 3n plus 2. अब हमने इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है with the help of mathematical induction. तो अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम नेम देंगे let Sn be the given स्टेटमेंट। Sn है हमारे पास 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 8 प्लस 1/8 into 11 प्लस अप टू 1/3n minus 1 into 3n plus 2, and this is equal to n/2 into 3n plus 2. अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दोनों कंडीशंस हैं हम उनको वन बाय वन सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारे पास ये बात गिवन है जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है विच मीन्स n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशन 1 है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। When n is equal to 1, the given statement becomes, अब हमारे पास आ जाएगा S1। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे या तो गिवन स्टेटमेंट की फर्स्ट टर्म आ जाएगी या फिर ये जो nth टर्म है इसमें हम n को 1 के इक्वल पुट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3 into 1 minus 1 into 3 into 1 plus 2. This is equal to 1/2 into 3 into 1 plus 2. Now S1 becomes 1/3 into 1 is 3 and 3 minus 1 is 2. 3 into 1 is 3 and 3 plus 2 is 5. And this is equal to 1/2 into 3 plus 2. अब हमारे पास S1 बन जाएगी 1/10 and this is equal to 1/3 plus 2 is 5 and 5 into 2 is 10. तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो S1 है वो ट्रू है। तो इसका मतलब ये है जो मैथमेटिकल इंडक्शन की फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। So S1 is true, hence condition 1 of mathematical induction is satisfied. नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड
कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट द गिवन statement is true for n is equal to k और k हमारे पास है एक नेचुरल नंबर। अब हमारे पास आ जाएगा एस के और स्टेटमेंट है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू 1/3k minus 1 इंटू 3k plus 2 and this is equal to k over 2 into 3k plus 2. This is equation A. अब यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो एस के है वो ट्रू है। अब हमने ये प्रूफ करना है एस के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू whenever sk is true. Given statement for n is equal to k plus 1 becomes s k plus 1 और स्टेटमेंट आ जाएगी 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू प्लस 1/3k minus 1 इंटू 3k प्लस 2 और k प्लस 1 टर्म आ जाएगी 1/3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 देन आ जाएगा 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 2. Now as k plus 1 becomes 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus up to 1/3k minus 1 into 3k plus 2 plus 1/3k plus 3 minus 1 into 3k plus 3 plus 2 and this is equal to k plus 1 over 2 into 3k plus 3 plus 2 as k plus 1 बन जाएगी 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus up to 1/3k minus 1 into 3k plus 2 plus 1/3k plus 2 into 3k plus 5 and this is equal to k plus 1 over 2 into 3k plus 5. This is equation B. अब यहाँ पे equation B के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जो टर्म ऐड हो रही है वो है 1/3k plus 2 into 3k plus 5
अब हम ये करेंगे, इक्वेशन ए के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे 1/3k+2 इंटू 3k+5। और अगर इक्वेशन ए के राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाए k+1/2 इंटू 3k+5, तो इसका मतलब ये होगा जो sk+1 है वो ट्रू है ओनली इफ sk इज ट्रू। तब जो सेकंड कंडीशन है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो सेटिस्फाई हो जाएगी। एडिंग 1/3k+2 इंटू 3k+5 on both sides of A, तो अब हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू 1/3k -1 इंटू 3k+2 प्लस 1/3k+2 into 3k+5, and this is equal to k/2 into 3k+2 plus 1/3k+2 into 3k+5। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको अब हमने करना है सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में देखा जा सकता है 1/3k+2 आ रहा है कॉमन, तो 1/3k+2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k/2 प्लस 1/3k+5 के साथ। दिस इज इक्वल टू 1/3k+2 इंटू, अब यहाँ पे k के डिनोमिनेटर में है 2 और 1 के डिनोमिनेटर में है 3k+5, तो LCM of 2 and 3k+5 is 2 into 3k+5, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा k into 3k+5 plus 2। This is equal to 1/3k+2 into k into 3k is 3k square plus k into 5 is 5k plus 2 over 2 into 3k+5. This is equal to 1/3k+2 into 3k square। अब यहाँ पे ये जो 5k है इसको हम सेपरेट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 3k plus 2k, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3k plus 2k plus 2 over 2 into 3k+5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/3k+2 इंटू 3k स्क्वायर प्लस 3k में से हम कॉमन लेंगे 3k को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 के साथ। 2k+2 में से कॉमन लेंगे 2 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 के साथ ओवर 2 इंटू 3k+5। दिस इज इक्वल टू 1/3k+2 इंटू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है k+1 आ रहा है कॉमन, तो k+1 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3k+2 के साथ ओवर 2 इंटू 3k+5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3k+2
कैंसिल हो रहा है 3k + 2 के साथ, और अब हमारे पास आ जाएगा k + 1 ओवर 2 इंटू 3k + 5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन बी के राइट हैंड साइड पे आ रहा था। तो इसका मतलब ये है sk + 1 is true only if sk is true. Hence sk + 1 is true if sk is true. So condition 2 of mathematical induction is satisfied. Therefore, Sn is true for each positive integer n. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है r + r² + r³ प्लस अप टू r⁴n, एंड दिस इज इक्वल टू r इंटू 1 - r⁴n ओवर 1 - r, वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर r को 1 के इक्वल पुट कर दिया जाए तो ये जो राइट हैंड साइड है इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 0, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसी वजह से r 1 के इक्वल नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। Sn is r + r² + r³ plus up to r⁴n. This is equal to r into 1 - r⁴n over 1 - r. तो सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके लिए n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। When n is equal to 1, S1 becomes S1। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r⁴1 and this is equal to r into 1 - r⁴1 over 1 - r। देन हमारे पास S1 बन जाएगा r is equal to r into 1 - r over 1 - r। 1 - r 1 - r के साथ हो जाएगा कैंसल, and now S1 becomes r is equal to r. Thus S1 is true. So condition 1 is satisfied. नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सपोज करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k। तो हमारे पास आ जाएगा sk and that is r plus r² plus r³ plus up to r⁴k, and this is equal to r into 1 - r⁴k
over 1 minus r. This is equation A. अब हमने यहाँ पे ये assume कर लिया है कि sk true है. अब हम ये प्रूफ करेंगे sk plus 1 is true whenever sk is true. For n is equal to k plus 1, the given statement becomes sk plus 1 और हमारे पास आ जाएगा r plus r square plus r cube plus up to r raised to the power k plus r raised to the power k plus 1, and this is equal to r into 1 minus r raised to the power k plus 1 over 1 minus r. This is equation B. अब यहाँ पे equation B के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जो एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास ऐड हो रही है वो है r raised to the power k plus 1. तो अब हम r raised to the power k plus 1 को इक्वेशन A के दोनों साइड्स पे कर देंगे ऐड. एडिंग r raised to the power k plus 1 on both sides of A. तो हमारे पास अब आ जाएगा r plus r square plus r cube plus up to r raised to the power k plus r raised to the power k plus 1, and this is equal to r into 1 minus r raised to the power k over 1 minus r plus r raised to the power k plus 1. This is equal to r into 1 minus r raised to the power k over 1 minus r plus r raised to the power k plus 1 can be written as r into r raised to the power k. अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन दोनों टर्म्स में r आ रहा है कॉमन, तो r को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 minus r raised to the power k over 1 minus r plus r raised to the power k के साथ. This is equal to r into, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 minus r और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 minus r raised to the power k plus r raised to the power k into 1 minus r. This is equal to r into 1 minus r raised to the power k plus r raised to the power k minus r raised to the power k into r over 1 minus r. अब यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस r raised to the power k कैंसिल हो रहा है r raised to the power k के साथ, and this is equal to r into 1 minus r raised to the power k into r is r raised to the power k plus 1 over 1 minus r. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन B के राइट हैंड साइड पे आ रहा था, and this means sk plus 1 is true only if sk is true. Hence sk plus 1 is true if sk is true. So condition 2 is satisfied. Therefore, Sn is true for every positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.